नेक्स्ट बच्चों, अब आपके पास एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 के अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। अब सबसे पहले तो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर आपसे कहा हुआ है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो एक्स वेरिएबल है इसके रिस्पेक्ट से आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है और बताना है क्या आंसर आता है। अब डेरिवेटिव को आप डी वाई ओवर डी एक्स से भी शो कर सकते हो, वाई के ऊपर डैश लगा के भी शो कर सकते हो, या उसकी सबस्क्रिप्ट में 1 लिख के भी शो कर सकते हो कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हो। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप के अंदर ये होगा, आप लेट कर लोगे किसी ना किसी नए वेरिएबल के इक्वल है आपके पास इक्वेशन। जैसे यहाँ पे लेट किया हुआ है कि y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। आपने इसको एक नए वेरिएबल y की इक्वल लेट कर लिया है। अब जब आपने इसे लेट कर लिया है देन अब आपने इस पर डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव का मतलब ये आपने बोथ साइड डी ओवर डी एक्स को अप्लाई कर देना है, यानी लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देना है, राइट साइड पे भी आपने डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देना है। अब बच्चों डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है इन दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है, इसका मतलब आप डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज करके प्लस साइन से डेरिवेटिव को अलग अलग कर सकते हो। अगर अलग करोगे तो पहले डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, x की पावर 4 है तो डी ओवर डी एक्स साथ में x पावर 4। अब देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल है, कांस्टेंट ने आउटसाइड मूव कर जाना है, जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस थर्ड जो वेरिएबल है आपके पास उसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर आ रही है, x की पावर 4 आ रही है तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे पावर में से कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। तो पावर रूल में n की जगह 4 है तो पावर नीचे 4, x की पावर 4 माइनस 1 3 आना था तो 4x क्यूब आ जाएगा। अब ये 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, ये x पावर 3 है तो यहाँ पे भी आपका पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे पावर में से एक कम। इसी तरह यहाँ पे x स्क्वायर में भी पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक कम। तो देखिए सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। 2 इसके ऊपर रूल्स लगे, एक आपका पावर रूल लगा, दूसरा कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए तो क्या करते हो वो वाला रूल लगा है। और देखिए फिर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 2s आपके पास 6 होता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 2s 6 लिख लिया तो आप लोगों का आंसर आ गया। अब ये था सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों आपके पास एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने क्या काम करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम वही स्टेप पे आपने लेट कर लिया कि आपके पास गिवन टर्म किसी ना किसी y की इक्वल है। y की इक्वल करने के बाद आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो बोथ साइड डी ओवर डी एक्स आपने अप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पे अप्लाई करोगे डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एडिशन हो रही है, इसका मतलब डेरिवेटिव को आप सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। फर्स्ट टर्म के साथ अलग से सेपरेट कर दिया, प्लस सेकंड के साथ अलग से और थर्ड के साथ अलग से। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, 2 आपने डेरिवेटिव की आउटसाइड निकाल दिया और 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है इसलिए 3 को एज इट इज अंदर आने दिया। अब यहाँ पे फिर x की पावर -3 था तो आप देखें पावर आ रहा है तो पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक -3 और -1 -4 बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे 2 एज इट इज, इसमें फिर पावर आ रही है, पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। अब 3 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ी कैंसिलेशन कर लोगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो देखें ये आपके पास टर्म बन जाएगी। चाहे तो आप लोग यहाँ पे स्टॉप कर ले या नेक्स्ट उसमें से फर्दर कॉमन भी ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए ऊपर पावर नेगेटिव में है, जब उसे ओवर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगी। पॉजिटिव में लेके जाने के बाद -3 कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाला तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आपके पास सिंपल फॉर्म में थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 फंक्शन की डिवीजन आ रही है। जब डिवीजन आ जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है उन दोनों के ऊपर आपने क्वोशिएंट रूल लगाना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जब डिवीजन आ रही है स्टेप वही है, आपको कहा हुआ है a+ ओवर a - x। आपने लेट कर लिया y इक्वल a+ x ओवर a - x के। अब आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव के लिए भी बहुत सारी डी ओवर डी एक्स आपने अप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पे तो फिर वही डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे देखिए 2 फंक्शन की डिवीजन है। जब डिवीजन हो तो मैंने आपको बताया था क्वोशिएंट रूल लगता है आपके पास। क्वोशिएंट रूल ये कहता है नीचे वाली टर्म का स्क्वायर
नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। जब क्वेश्चन रूल लगा लोगे जो टर्म्स डेरिवेटिव के बाहर हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। अब इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा जो एबीसी होता है वो कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहे होते हैं। कांस्टेंट का रोल प्ले करें तो देखिए जब आपने ए का डेरिवेटिव लेना है, ए कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। वेरिएबल एक्स है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 1। इस तरह बाकी टर्म एज इट इज, ए का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये a प्लस एक्स रह जाएगा माइनस माइनस प्लस के साथ, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ए 2a ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे क्वेश्चन रूल लगाया सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन रूल है जो कि आप खुद करोगे। उसके अंदर भी नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन रूल के बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ बच्चों आपके पास डिफरेंट टेक्निक है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही है। और मैंने आपको बताया हुआ जब दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ रही हो तो आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो देखिए जब यहाँ पे भी आपने सिमिलरली लेट कर लिया y इक्वल टू एक्स माइनस 5 3 माइनस एक्स, जो टर्म दिया उसे y के इक्वल लेट कर लिया और नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड डी ओवर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया या अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड डी वाई ओवर डी एक्स, राइट हैंड साइड पे देखें डी ओवर डी एक्स। ये डी वाई ओवर डी एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब x माइनस 5 एज इट इज है, अब इसमें डेरिवेटिव लेना है। 3 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, माइनस एज इट इज x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 1, प्लस 3 माइनस एक्स एज इट इज, फिर यहाँ पे x एक वेरिएबल x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा और ये 1 माइनस 0 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। x और x मिलके माइनस 2x, 5 और 3 मिलके 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का इजीली प्रोडक्ट रूल है जो अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड काम स्टार्ट होगा आपका।